एक राजकुमार था, नाम था उसका सिद्धार्थ। उसने अपनी आप की धुलाई मजाई शुरू कर दी और धुलाई मजाई शुरू करने के बाद में मजा आ गया। उसको हमने भगवान का बुद्धावतारी, बुद्ध को हम अवतार मानते हैं, उसके लिए प्रणाम करते हैं। कहते हैं छोटे छोटे आदमी कहाँ से पैदा हुए थे, बहुत से अवतार पैदा हुए, कोई कच्छ पैदा हुआ, कोई मच्छ पैदा हुआ, कोई परशुराम पैदा हुए, कौन कौन रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी पैदा हुए। इन्होंने अपने आप को स्तर तक विकसित कर लिया कि हम इनको भगवान कहते हैं और भगवान जरूर कहेंगे। भगवान आप क्यों कहते हैं बेटी, हम भगवान ही कहेंगे, क्योंकि तो भगवान की सारी विशेषताएं जिनके भीतर पाई जा सकती हैं, उनको भगवान न कहेंगे। ये ब्रह्म विद्या मैं समझता हूँ इस संसार की सबसे बड़ी विद्या होनी चाहिए, जो आदमी के व्यक्तित्व को उछालती है, व्यक्तित्व को उभारती है, व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ और शालीन बनाती है। इतना शालीन बना सकती है कि हम इंसान की काया में भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं, देवता का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी काया के भीतर हम ऋषि का साक्षात्कार कर सकते हैं, इसी काया के अंदर हम महात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी विद्या, ऐसी साइंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिलॉसफी के लिए क्या कर सकता हूँ, ये ब्रह्म विद्या हमारी संपदा है। किसी ने नवरत्नों को गढ़ा, जगह जगह से प्रत्येक खदान में से, प्रत्येक कुटुंब में से नवरत्न निकलते आते थे किसी जमाने में। ये किसका चमत्कार था, किसका जादू था बेटी? ये ब्रह्म विद्या का जादू था, जिसमें कि आदमी सोचता था हम मर नहीं सकते और मरने वाले मादा हमारे भीतर नहीं है। शरीर को हम बदलते हैं और हम किस तरीके से मर सकते हैं। मरने वालों ने हंसते हुए कहा आत्मा हूँ, बदल डालूंगा ये फौरन चोला, क्या बिगाड़ेगी अगर मेरी कज़ा आई। कज़ा को हंसते हुए और हंसाते हुए गीता की पुस्तक को कलेजे से चिपका करके लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। मित्रों, ये साइंस और ये फिलॉसफी हमारी महत्वपूर्ण फिलॉसफी थी, जिसमें मनुष्य ने अपने शरीर की दृष्टि से विचार ही नहीं किया कभी। शरीर को खाना कम मिलेगा तो क्या, कपड़ा कम मिलेगा तो क्या, शरीर को विषय कम मिलेंगे तो क्या, भोग मिलेगा तो क्या, ऐसे क्या बनता है। हमारी जीवात्मा का स्तर और हमारा स्वाभिमान ऊंचा उठा रहना चाहिए।